अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 जो कि हम 2.1 एक्सरसाइज का जो है ना वो सॉल्व कर रहे थे। तो अब इसमें है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m व्हेन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि यहाँ पे है x² - 6x + m = 0। इसके रूट्स जो हैं वो दे दिया है कि इक्वल हैं। हमने इसमें इस m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब इस इक्वेशन में जो कि x² - 6x + m = 0 है, इसमें से हम a b c की वैल्यू डिसाइड कर लेते हैं। a इसमें 1 है जो कि कोफिशिएंट होता है x² का, b है हमारे पास यहाँ पे -6 और c है हमारे पास यहाँ पे m। अब क्या करेंगे, डिस्क का फार्मूला लगाएंगे। डिस्क बराबर होता है b² - 4ac, दैट इज डिस्क्रिमिनेंट। अब क्या करें, इसमें वैल्यूज पुट कर दें। b² मतलब हमारे पास b² -6 का स्क्वायर -4, a की जगह पे यहाँ पे 1 है और c है हमारे पास m। तो अब ये -6 का स्क्वायर जब लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6 6 का 36, ये 36 हो जाएगा -4m। अब देखें इसमें क्या है, रूट जो है वो इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप ये कंडीशन पढ़ें ज़रा कि इफ़ रूट आर इक्वल एंड रियल, तब उसकी जो डिस्क है वो किसके बराबर हम पुट कर देते हैं, 0 के बराबर पुट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये डिस्क की थी, इसको मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, 0 के बराबर लिख देता हूँ। तो इसके बाद ये वाली कंडीशन बन जाएगी यहाँ से 36 - 4m = 0। 36 = ये माइनस का 4m उधर जाके प्लस का 4m, और ये 36/4 = m। 9 के टेबल से कटिंग करें, 9 4 का 36, तो हमारे पास जो m आ गया है वो है 9। तो हमने इसमें m की वैल्यू फाइंड करनी थी जो कि हमने कर ली है। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1। तो चलिए पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। इसमें भी हमें इक्वेशन दे दी है, दैट इज m² x², और हमने क्या करना है, इसमें से भी इस m की वैल्यू फाइंड करनी है हमने। तो इसकी भी कंडीशन सेम वही है कि रूट इसके भी इक्वल हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले a b c डिसाइड कर लेते हैं। a है हमारे पास यहाँ पे m² और b है हमारे पास 2m + 1, c है यहाँ पे 1। तो डिस्क का फार्मूला लगाएंगे। डिस्क इज इक्वल टू b² - 4ac, b², इसमें b है हमारे पास 2m + 1 होल स्क्वायर -4, a की जगह पे है हमारे पास यहाँ पे m², तो यहाँ पे हम a की जगह पे m² पुट कर देंगे और c की जगह पे यहाँ पे क्या है 1। अब देखें इसका फार्मूला ओपन हो रहा है, b² जो कि 2m + 1 का होल स्क्वायर। अब आपको जो है ना ये a बन गया हमारे पास और ये b है, तो a + b होल का स्क्वायर। तो हम इसको अलग से लिख लेते हैं फार्मूला, जो कि आप लोगों को पता भी होगा इस चीज़ का। a + b होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² + 2ab। अब यही फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा a²। तो चलिए आप डायरेक्ट ओपन कर देते हैं, a² + b² + 2, a की जगह पे यहाँ पे है 2m और b की जगह पे है यहाँ पे 1, उसके बाद -4m²। तो स्टूडेंट्स अब इसको भी हम फर्दर 4m का स्क्वायर लिख सकते हैं +1, 1 का स्क्वायर 1 + 2 टू द, ये 4m हो जाएगा और ये -4m²। ये प्लस का 4m² या माइनस का 4m², दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे बच गया हमारे पास 1 + 4m का स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गई यहाँ तक, डिस्क। तो स्टूडेंट्स देखें हमने क्या करना है, m की वैल्यू फाइंड करनी है और इसके लिए कंडीशन भी है कि रूट्स क्या हैं, इक्वल हैं। तो अगर रूट्स इक्वल हों, रियल हों, तो उसमें हम क्या करते हैं, जो डिस्क होता है उसको हम 0 के बराबर पुट कर देते हैं। तो इसमें डिस्क हमारे पास आ गया 1 + 4m, तो इसको क्या कर देंगे हम, इक्वल टू 0 पुट कर देंगे।
तो इसके बाद आप इस तरह करें, अब कंडीशन बेशक साथ में लिख दें, सिंस रूट्स आर इक्वल, तो उसके लिए हम डिस क्या कर रहे हैं, 0 के बराबर पुट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास बन जाएगा 1 + 4m² = 0। तो यहाँ से आ जाएगा 4m = -1, सो m = -1/4। ये था हमारे पास इसके पार्ट नंबर 2 का सोल्यूशन। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 3। इसमें भी हमने वही m की वैल्यू ही फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम इसमें a लिख लेते हैं, जो कि हमारे पास यहाँ पे है m+3, और b है हमारे पास m+1, एंड c जो है हमारे पास है m+1। तो इसका फार्मूला यूज़ करेंगे, सेम सारा प्रोसेस। इसका फार्मूला लगाने के बाद हम क्या करेंगे, उसको 0 के इक्वल पुट करेंगे। 0 के इक्वल पुट करने के बाद उसमें से m की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इसमें हमारे पास b है m+1² -4, और a की जगह पे यहाँ पे है m+3, और c है हमारे पास यहाँ पे m+1। तो स्टूडेंट्स फिर से वही फार्मूला यूज़ करेंगे हम, जो कि a+b² यहाँ पे मैंने लिखा हुआ था पहले से, a+b² = a² + b² + 2ab। तो स्टूडेंट्स अब हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे m+1 की होल स्क्वायर की जगह पे, तो ये हमारे पास बन जाएगा m² + 1² + 2m -4। अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा m² + m + 3m + 3। तो अब ये हमारे पास आ जाएगा m² + 1 + 2m -4। अब ये हमारे पास बन जाएगा m², 3 + 1 4m + 3। तो इसको मज़ीद हम अगर सॉल्व करें तो m² + 1 + 2m -4m²। अब ये -4 अंदर हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो -4 × 16m और -3 × 12। तो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, m², और ये हमारे पास माइनस का 4m² है, तो ये हमारे पास बन जाएगा -3m²। और इसके बाद प्लस का 2 है और माइनस के 16 है, तो ये हमारे पास बन जाएगा -14m, और ये है हमारे पास 1, और ये है -12, तो ये बन जाएगा हमारे पास -11। यहाँ तक है डिस्क हमारे पास। अच्छा स्टूडेंट्स, एक बात अपने माइंड में रखें कि जब भी हमने वैल्यू फाइंड करनी होगी k की या m की, तो उसमें आपने क्या करना है, डिस्क का फार्मूला लगाना है। डिस्क का फार्मूला लगाने के बाद आप उसको = 0 पुट करेंगे और उसमें से अपनी वैल्यू फाइंड करेंगे। पुट डिस्क = 0, तो जो कि हमारे पास क्या आ जाएगा, -3m² -14m -11 = 0। तो अब इसमें से हम माइनस कॉमन लेके उसको ख़त्म कर दें, तो ये हमारे पास बन जाएगा 3m² + 14m + 11 = 0। ये बन जाएगा हमारे पास 3m² + 14m + 11 = 0। अच्छा अब देखें, हमारे पास यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह की जो है ना वो बन गई है हमारे पास m में। अब इसको 3 मेथड हैं आपके पास, जो कि आप लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के पढ़े हैं। नंबर 1 फैक्टराइजेशन है, उसके बाद कंप्लीटिंग स्क्वायर है, क्वाड्रेटिक फार्मूला है। तो इसमें सबसे जो इजी है अभी इस टाइम जो है वो आप देखें, इसकी मिड टर्म ब्रेक हो सकती है। लाइक अगर 3 को मैं 11 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये बन जाएगा 33, और 3 को फिर 11 से मल्टीप्लाई करूँ तो 33, और 11 + 3 14। तो हमारे पास जो है ना ये यहाँ पे बन जाएगा 3m², और इस 14 यानी कि जो मिड टर्म है इसको मैं ब्रेक करने जा रहा हूँ 11 में और 3 में। तो यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास 3m + 11m + 11 = 0। अब इनमें से
हम 3m कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे आ जाएगा m+1 और यहाँ से हम 11 कॉमन ले सकते हैं, ये बन जाएगा m+1 इक्वल 0। तो ये बन जाएगा हमारे पास 3m+11 m+1 इक्वल टू 0 और यहाँ से 3m+11 इज इक्वल टू 0 और m+1 इज इक्वल टू 0। m की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास यहाँ से -1 और यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -11/3। क्वेश्चन में हमने m की वैल्यू फाइंड करनी थी जो कि m इज इक्वल टू -11/3 और m इज इक्वल टू -1 वैल्यूज निकल आई हैं। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, जिसमें है कि शो दैट द रूट ऑफ द इक्वेशन। अब ये जो इक्वेशन है आर इमेजिनरी, मोर ओवर इट शो रिपीटेड रूट इफ AD इज इक्वल टू BC। तो सबसे पहले एक बात आपके माइंड में आनी चाहिए कि अब इस इक्वेशन के रूट इमेजिनरी हैं, तो अब दो तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आपने बताना है कि ये रूट इसके इमेजिनरी हैं, या तो आप क्वेश्चन सारा सॉल्व करें और उसके रूट आप आयोटा की फॉर्म में लेके आएँ, एक तो ये तरीकाकार है। दूसरा ये है कि आप इसकी डिस्क फाइंड करें। डिस्क फाइंड करने के बाद उसको आप देखें, हमने ये चीज़ पढ़ी हुई है कि अगर इसकी जो डिस्क है वो लेस देन 0 आ जाए तो इसका मतलब देन रूट क्या होंगे हमारे पास, इमेजिनरी होंगे। जब डिस्क 0 से छोटी आ जाए या मतलब नेगेटिव नंबर आ जाए तो हम क्या कहते हैं, रूट तब इमेजिनरी होते हैं। तो अब ये है कि हमारे पास ये जो इक्वेशन है इस पे डिस्क का फार्मूला लगाएंगे हम। डिस्क का फार्मूला लगाने के बाद उसको नेगेटिव शो करेंगे। नेगेटिव शो हो गई तो हमारे पास ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो जाएगी। उसके बाद ये कह रहा है मोर ओवर इट शो दैट रिपीटेड रूट इफ AD इज इक्वल टू BC। मतलब जो हमारे पास डिस्क आएगी उसमें अगर हम ये कंडीशन यूज करें तो उसके जो रूट होंगे वो क्या करेंगे, रिपीटेड आ जाएंगे। रूट अगर रिपीटेड आ जाए तो इसका मतलब ये होगा कि उसकी जो डिस्क होगी वो 0 के बराबर होगी। यहाँ पे तो चलें इमेजिनरी रूट के लिए तो हम ये प्रूव करेंगे कि डिस्क जो है वो लेस देन 0, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन हमने ये शो करनी है कि जो डिस्क जो है वो क्या कर देनी है हमने 0 फॉर कंडीशन AD इज इक्वल टू BC। तो सबसे पहले हम इसमें ABC की वैल्यू डिसाइड करते हैं। A हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा A² प्लस B² और जो हमारे पास B है यहाँ पे 2 इंटू AC प्लस BD। C है हमारे पास यहाँ पे C² प्लस D²। तो डिस्क का फार्मूला लगाते हैं। डिस्क बराबर है B² माइनस 4AC। B है हमारे पास यहाँ पे 2 इंटू AC प्लस BD होल का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा -4 और A की जगह पे है हमारे पास यहाँ पे A² प्लस B² और C की जगह पे है हमारे पास यहाँ पे C² प्लस D²। अब 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 और अब AC प्लस BD होल का स्क्वायर है, इस पे भी हमारे पास यहाँ पे फार्मूला लग जाएगा जो कि A² C² दैट इज AC का होल स्क्वायर बन जाएगा ना। उसमें फिर B² D² प्लस 2ACBD मतलब AC प्लस BD पे हम A प्लस B होल के स्क्वायर का फार्मूला लगा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा -4 और इस पे भी जब हम तो अब इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करें A² C² प्लस A² D²। अब B को मल्टीप्लाई करें प्लस B² C² प्लस B² D²। 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा हमारे पास 4A² C² प्लस 4B² D² प्लस अब 4 टू द यहाँ पे 8 हो जाएगा AC
बी डी माइनस 4a स्क्वेयर सी स्क्वेयर माइनस 4a स्क्वेयर डी स्क्वेयर माइनस यहाँ पे हो जाएगा 4b स्क्वेयर सी स्क्वेयर और ये प्लस माइनस माइनस 4b स्क्वेयर डी स्क्वेयर। अच्छा, अब इसमें देखें 4a स्क्वेयर सी स्क्वेयर ये हमारे पास प्लस है, मतलब पॉजिटिव टर्म है, और ये नेगेटिव टर्म है, ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगी। और इसी तरह हम अगर देखें ये प्लस का 4b स्क्वेयर डी स्क्वेयर है, ये माइनस के है, ये दोनों भी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। इसके बाद हमारे पास 3 टर्म्स बच गई हैं यहाँ पे, 1 2 और ये 3। तो ये हमारे पास बन जाएगा माइनस 4a स्क्वेयर डी स्क्वेयर माइनस 4b स्क्वेयर सी स्क्वेयर प्लस 8ac bd। तो इसमें से अगर हम माइनस कॉमन लें तो बाकी आ जाएगा 4a स्क्वेयर डी स्क्वेयर प्लस 4b स्क्वेयर सी स्क्वेयर। माइनस हमने कॉमन लिया हुआ तो ये प्लस का साइन चेंज हो जाएगा जो कि माइनस में आ जाएगा, 8ac यहाँ पे आ जाएगा bd। मज़ीद हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो 4 है इसको हम 2 बना के लिख सकते हैं, मतलब हम क्योंकि फार्मूला क्लोज करना चाह रहा हूँ मैं इनफैक्ट, तो ये बन जाएगा 2ad का होल स्क्वायर प्लस इसको मैं लिख सकता हूँ 2bc का होल स्क्वायर माइनस, अब इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ -2 और a की जगह पे है हमारे पास यहाँ पे 2ad और b की जगह पे यहाँ पे 2bc। तो स्टूडेंट्स देखें, अब इसकी जो शेप है वो हमारे पास a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab वाली फॉर्म में आ गई है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस 2ad माइनस 2bc का होल स्क्वायर। ये हमारे पास यहाँ पे डिस्क थी, अब डिस्क जो है वो नेगेटिव आ गई है। जब डिस्क नेगेटिव आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है, रूट उसके क्या होते हैं, इमेजिनरी। तो ये डिस्क हमारे पास नेगेटिव आ गई है जो कि लेस देन 0 होगी, इम्प्लाइज रूट्स आर इमेजिनरी। अब ये कंडीशन तो यहाँ तक सेटिस्फाई हो गई। अब हमने उसको ये बताना है कि जो उसके रूट होंगे वो रिपीटेड होंगे, यानी कि उसकी डिस्क जो है वो 0 होगी। कब? जब AD = BC हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इधर से ही हम स्टार्ट ले लेते हैं, जो कि AD जो कि उसकी डिस्क है -2AD - 2BC का होल स्क्वायर। तो यहाँ से मैं स्टार्ट ले लेता हूँ, डिस्क = नेगेटिव, ये है हमारे पास 2AD - 2BC होल स्क्वायर माइनस 2। अब AD की जगह पे मैं यहाँ पे ये वाली वैल्यू पुट कर लेता हूँ जो कि उसने कंडीशन दी हुई है, ये वाली, ठीक है। AD की जगह पे कहता है कि अगर हम BC पुट करें या BC की जगह पे AD पुट करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है। तो उसमें अगर तो उसकी जो डिस्क है वो 0 आ जाए तो इसका मतलब क्या होगा, रूट उसके रिपीटेड होंगे। तो देखते हैं कि वो डिस्क 0 होती है कि नहीं होती। अब AD की जगह पे BC पुट करें, -2BC का होल स्क्वायर। अब ये प्लस माइनस कैंसिल होकर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। डिस्क 0 आ गई, हेंस रूट्स आर रिपीटेड। फॉर कंडीशन किसके लिए, फॉर AD = BC। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें हमने ये शो करना था कि जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है इसके रूट इमेजिनरी आते हैं, तो मतलब हम उसकी डिस्क जो है वो लेस देन 0 प्रूव करेंगे। उसके बाद वो कहता था कि इसको भी चेक करें कि अगर AD = BC है तो उसके रूट क्या होंगे, रिपीटेड होंगे। तो हमने क्या किया,
उस ए डी इज इक्वल टू बी सी की कंडीशन को यूज़ किया और हमने ये प्रूव कर दिया कि जो उसकी डिस्क है वो 0 के बराबर आती है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। स्टूडेंट्स, सॉल्व करने से पहले मैं ये चीज़ आप लोगों को क्लियर कर दूं कि इस क्वेश्चन में हमने सबसे पहले क्या करना है, डिस्क फाइंड करनी है। डिस्क फाइंड करने के बाद हम उसकी ये वाली कंडीशन यूज़ करेंगे कि उसके जो रूट हैं वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब हम उसमें उसकी डिस्क को 0 के बराबर पुट करेंगे। 0 के बराबर पुट करने के बाद हमने उसमें से ये कंडीशन बनानी है जिस तरह हमने सेम क्वेश्चन नंबर 5 में बनाई थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इसमें से सबसे पहले आपके पास इक्वेशन है यहाँ पे ax प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4bx। तो सबसे पहले आप इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करें ताकि हम उसमें से a, b और c की वैल्यू डिसाइड कर सकें। इसका ये स्क्वायर का फार्मूला खोलते हैं, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2acx प्लस 4bx। यहाँ पे हम फार्मूला खोल दिया a प्लस बी होल का स्क्वायर जो कि बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो फार्मूला खोलने के बाद यहाँ पे मैं इसको मज़ीद ऐसे लिख सकता हूँ a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2acx माइनस 4bx इज इक्वल टू 0। अब इसको हम जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं जो कि हमारे पास होती है, मतलब फर्स्ट टर्म जो है हमारे पास एक्स स्क्वायर वाली होती है, उसके बाद एक्स वाली टर्म। तो इसमें देखें ये भी एक्स है ये भी एक्स है, तो एक्स अगर मैं कॉमन लूँ तो ये एक्स हो गया और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन, यहाँ पे आ जाएगा 2ac और ये आ जाएगा यहाँ पे माइनस 4b। उसके बाद यहाँ पे प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, a का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस 2ac माइनस 4b एक्स प्लस सी का स्क्वायर। तो इसमें से हम क्या करते हैं a b और c की वैल्यू डिसाइड करते हैं। तो a इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर और b हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 2ac माइनस 4b और इसमें c हमारे पास आ जाएगा c का स्क्वायर। तो अब डिस्क का फार्मूला यूज़ करेंगे। डिस्क जो है वो हमारे पास क्या होती है, b स्क्वायर माइनस 4ac। b है हमारे पास यहाँ पे 2ac माइनस 4b, इसका जब स्क्वायर लिखा हमने 4 और a की जगह पे है यहाँ पे हमारे पास a स्क्वायर और c की जगह पे हमारे पास यहाँ पे c स्क्वायर। अब हम यहाँ पे फार्मूला ओपन कर देते हैं इसका, ये हो जाएगा हमारे पास a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा 16b स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2a की जगह पे है हमारे पास यहाँ पे 2ac और b की जगह पे है यहाँ पे हमारे पास 4b माइनस 4a स्क्वायर c स्क्वायर। तो अब देखें ये प्लस का और ये माइनस का ये दोनों टर्म आपस में एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास बचा 2 टू द 4 एंड 4 4 था 16। तो ये हमारे पास यहाँ पे बन गया 16b का स्क्वायर माइनस 16abc। तो इसमें से हम क्या करें, डिस्क को हम ऐसे लिख सकते हैं, डिस्क इज इक्वल टू ये हमारे पास बन जाएगा 16b स्क्वायर माइनस 16abc। ओके, अब इसमें है कि विल बी इक्वल इफ b इज इक्वल टू ac। तो इसका मतलब अगर इक्वल रूट होंगे तो इसका मतलब उसकी जो डिस्क है वो 0 के बराबर हो जाएगी। तो मैं इसको अगर डायरेक्ट यहाँ पे 0 के बराबर लिखूँ अकॉर्डिंग टू कंडीशन के रूट उसके क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 16b का स्क्वायर माइनस 16abc इज इक्वल टू 0। इसमें से 16b मैंने कॉमन लिया, यहाँ पे बचा b माइनस ac इज इक्वल टू 0 और इसके बाद हमारे पास यहाँ से वैल्यू आ गई, क्योंकि 16 0 के बराबर नहीं हो सकता। तो इसका मतलब या तो b 0 के बराबर होगा और b माइनस ac इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसमें से b की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, ac की। तो ये थी हमारे पास रिक्वायर्ड कंडीशन जो कि हमने चेक करनी थी कि अगर हमारे पास रूट इक्वल होंगे तो उसके लिए कंडीशन क्या बनेगी, b इज इक्वल टू ac।
तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए इसके बाद हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करने से पहले हम इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इसमें क्या रहा है कि शो दैट रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर रियल। जो भी हमारे पास इक्वेशंस दी होंगी इनके रूट हमने क्या करना है, चेक करना है कि ये रियल हैं। तो रूट रियल तब चेक हो जाएंगे जब हम उसकी डिस्क लें और डिस्क अगर ग्रेटर देन 0 आ जाए, क्योंकि हमने ये कंडीशन पढ़ी है कि अगर डिस्क जो है वो ग्रेटर देन 0 आ जाए देन रूट्स क्या होंगे, उसके रियल होंगे। देन रूट्स आर रियल। तो अगर डिस्क ग्रेटर देन 0 आ जाएगी तो उसके रूट रियल होंगे। तो सबसे पहले हम इसकी डिस्क फाइंड कर लेते हैं। तो उसमें हमारे पास a जो है वो m के बराबर है और जो b है हमारे पास यहाँ पे -2m है, c जो है वो हमारे पास m-1 है। तो डिस्क का फार्मूला लगाते हैं। डिस्क इज इक्वल टू b स्क्वायर -4ac। तो यहाँ पे b है हमारे पास -2m दैट इज होल का स्क्वायर -4 और a की जगह पे है m और c की जगह पे है हमारे पास m-1। तो ये -2 का स्क्वायर -2m का स्क्वायर तो हमारे पास बन जाएगा 4m का स्क्वायर। ये माइनस जो है ये स्क्वायर की वजह से खत्म हो जाएगा, माइनस ये हमारे पास हो जाएगा 4m का स्क्वायर और ये माइनस माइनस प्लस 4m। तो हमारे पास ये 4m प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, कैंसिल। क्या बचा यहाँ पे जस्ट 4m। अब 4m जो है हमारे पास एक पॉजिटिव नंबर है। अब देखें डिस्क हमारे पास क्या आ गई, ग्रेटर देन 0। अगर डिस्क ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब रूट्स क्या है, उसके रियल हैं। तो इसी तरह ही हमने इसके बाकी पार्ट्स करने हैं। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 2। तो इसमें भी देखें सेम कंडीशन हमने यूज़ करनी है कि इसकी डिस्क की तरह हम ग्रेटर देन 0 प्रूव कर दें तो इसका मतलब हमारे पास जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे। तो इसमें a जो है हमारे पास यहाँ पे b है और जो b है हमारे पास यहाँ पे a के बराबर है और जो c है हमारे पास a-b। ठीक है, असल में ये हमारे पास a, b और c हम असल में ये जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर कर रहे होते हैं। तो चलिए अब डिस्क का फार्मूला बताते हैं। b स्क्वायर -4ac। b है हमारे पास यहाँ पे a, तो a का स्क्वायर हो जाएगा -4। a की जगह पे हमारे पास b और c की जगह पे है हमारे पास a-b। तो ये हमारे पास बन गया a का स्क्वायर, इसको अंदर मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये -4ab और ये हमारे पास बन जाएगा प्लस माइनस माइनस प्लस 4b का स्क्वायर। तो ये है हमारे पास a का स्क्वायर। अच्छा आप देखें इसको मैं लिख सकता हूँ 2b का होल स्क्वायर। ये हमारे पास बन गया a का स्क्वायर, ये बन गया हमारे पास b का स्क्वायर। ये है हमारे पास यहाँ पे माइनस, तो ये माइनस मैं फार्मूला क्लोज करने जा रहा हूँ तो उसमें देखेंगे हमारे पास a की जगह पे आ जाएगा और ये हमारे पास b की जगह पे आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2, a की जगह पे है a और b की जगह पे है हमारे पास यहाँ पे 2b। अब ये फार्मूला भी क्लोज हो जाएगा। ये फर्दर हमारे पास आ जाएगा a-2b का होल स्क्वायर। अच्छा आप देखें स्क्वायर है तो इसका मतलब ये एक पॉजिटिव नंबर है। तो जब डिस्क ली हमने तो वो क्या आ गया हमारे पास, एक ग्रेटर देन 0 जो कि ये शो कर रहा है कि जो उससे हमारे पास इक्वेशन है उसके रूट्स क्या हैं, रियल हैं। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 2। तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, सेम मेथड सेम टेक्निक भी हमने यही शो करना है कि उसके रूट्स जो हैं वो क्या हैं, रियल हैं। तो उसके लिए भी क्या करेंगे, डिस्क को ग्रेटर देन 0 प्रूव कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम। इसमें हमारे पास a की जगह पे यहाँ पे आ रहा है a प्लस b और b की जगह पे यहाँ पे हमारे पास -a, c की जगह पे यहाँ पे हमारे पास -b। डिस्क का फार्मूला यूज करें जो कि क्या होता है b स्क्वायर -4ac। तो b है हमारे पास -a का स्क्वायर -4 और a है हमारे पास a प्लस b, c है हमारे पास -b। तो ये हमारे पास हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस 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 प्लस 4। अब इनको भी अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास बन जाएगा ab और ये हमारे पास बन जाएगा प्लस b का स्क्वायर। अब a का स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 4b का स्क्वायर।
अब इसको भी फार्मूले की शक्ल में क्लोज कर देते हैं, a का स्क्वायर, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2b का होल स्क्वायर। तो ये प्लस का साइन है, यहाँ पे प्लस लिखा मैंने। ये फार्मूला होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2a की जगह पे हमारे पास यहाँ पे a, और b की जगह पे हमारे पास यहाँ पे 2b। तो हमारे पास 2 to the 4ab, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। तो ये हमारे पास बन जाएगा a प्लस 2b का होल स्क्वायर। अच्छा, अब ये भी हमारे पास स्क्वायर की फॉर्म में आ गया, जो कि ग्रेटर देन 0 होगा। तो अब दिस ग्रेटर देन 0 आ गया, तो इसका मतलब क्या होंगे, सो रूट्स आर रियल। ठीक है, तो ये था हमारे पास आज एंड एक्सरसाइज 2.1 का। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जिसमें हम 2.2 सॉल्व करेंगे। तो कुछ टाइम के बाद इंशाल्लाह हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, और डिफरेंट जो है वो कॉलेजेस के, स्कूल्स के, हम जो सेंडअप्स के पेपर हुए हैं या ऐसा कुछ भी, वो तमाम के तमाम चीज़ें हम इस प्लेटफॉर्म पे शेयर करेंगे। इसका फ़ायदा हमें ये होगा कि जो फेडरल बोर्ड का एनुअल एग्ज़ाम होगा वो हमारा अच्छे से हो जाएगा। तो चलिए, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।